आलियार पिया की मदद करके बहुत खुश है, लेकिन अब वो उदास है कि वो ये मुल्क और पिया को छोड़ के जा रहा है। लेकिन सावल पिया को कहता है कि आलियार को रोक लो। सावल को उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने पिया को ऐसा करने को क्यों कहा, अच्छा था रास्ते का कांटा दूर हो रहा था। लेकिन सावल कहता है कि वो मोहब्बत ही क्या, वो इश्क ही क्या जो रकीब से उल्फत ना करवाए, इश्क तो रकीब से भी उल्फत करवा देता है। फिर अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, वहाँ पे गवाहान को पेश किया जाता है। जज अपना फ़ैसला सुनाने लगता है, सबके दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। पिया बहुत नर्वस होती है, परेशान होती है कि पता नहीं उसका बाप असलम रिहा हो भी पाएगा कि नहीं। सब लोग जज का फ़ैसला सुनने के लिए बेताब हैं और फ़ैसला असलम के हक़ में हो जाता है। पिया बहुत परेशान होती है, वो परेशानी में सावल का हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद बहुत गुस्से में होता है और अपने ख़ास चेले निसार को कहता है कि पूरे मोहल्ले में उस लड़की की वीडियोस बना के वायरल कर दो कि ये सेठ दाऊद के लड़के के साथ आवारा फिर रही थी, उसके लड़के को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही थी। फिर सावल के दोस्त वकील को डिलीवरी के ज़रिए एक यूएसबी मिलती है जिसमें सेठ दाऊद के काले करतूत होते हैं। वो फ़ोन करके पिया और सावल को अपने घर में बुलवाता है। पिया सावल के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के वकील के पास जाते हैं, जहाँ पे वो उन्हें यूएसबी दिखाता है और बताता है कि ये मुझे डिलीवरी के ज़रिए रिसीव हुई है। पिया हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई तो है जो छुप के हमारी मदद कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ सच्ची अपने शोहर को जब अपने और सावल के ताल्लुकात के बारे में बताती है तो शहरयार बहुत गुस्सा होता है और सच्ची को कहता है कि फ़ौरन सावल को यहाँ बुलवाओ। सच्ची सावल को बुलवा लेती है। सच्ची कहती है कि मैंने ये सब आपको इसलिए बताया है ताकि आपको मुझे जो सज़ा देनी है वो दे सकते हैं। शहरयार कहता है सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, तुम्हें भी और सावल को भी। सच्ची सावल को अपने घर बुलवा लेती है। सावल गुस्सा होता है और कहता है कि सच्ची जी, मेरा आपसे बहुत पाकीज़ा रिश्ता था, लेकिन जैसे ही आपका निकाह हुआ वो सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर आपने अपने शौहर इंस्पेक्टर शहरयार को ये सब बातें बता के वो सब किताब को दोबारा क्यों खोला है। शहरयार ये सब बातें सुन रहा होता है। फिर आलियार अपने बाप सेठ दाऊद को कहता है कि बाबा, सच्चाई कभी भी छुपी नहीं रहती और अगर असलम कसूरवार है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर वो बेकसूर है तो मेरी दुआ है कि वो जल्द रिहा हो जाए। सेठ दाऊद को नहीं पता कि आलियार उसकी सारी काले करतूत जान चुका है, लेकिन आलियार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसका बाप पिया को अब बदनाम करवाने के लिए किसी हद तक जा सकता है, क्योंकि वो अपनी गलती मानने वाला नहीं है।